बड़ी खबर आपको बता दें आज की, जहां पर आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दरअसल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम से प्रचार पर रोक लग जाएगी। प्रदेश में 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है उपचुनावों को लेकर और इसी के बाद नतीजे आएंगे 10 नवंबर को। लेकिन उससे पहले जो प्रचार प्रसार का शोर इतने दिनों से प्रदेश में सुनाई दे रहा था, इन 7 सीटों को लेकर खासकर तमाम पार्टियों का, वो आज शोर थम जाएगा। कड़ी कोशिश, पूरा जोड़ तोड़ यहां पर तमाम पार्टियों ने लगाई है इस बार के इन उपचुनावों को लेकर। तो महज 7 सीटें हैं, लेकिन ये महज 7 सीटें ही जनता के रुख को बयां करेंगी कि आखिरकार 2022 में होने क्या वाला है। क्योंकि इन उपचुनावों को एक तौर से देखा जाए सेमीफाइनल के तहत देखा जा रहा है और फाइनल जो कि 2022 में होगा यूपी का विधानसभा चुनाव। लेकिन उससे पहले ये 7 सीटें जिनको लेकर 3 नवंबर को प्रदेश में वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 10 नवंबर को। इन 7 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि 6 सीटें वो जिस पर बीजेपी का दबदबा है और एक पर सपा का। और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियों की रहने वाली है। लेकिन आमने सामने देखा जाए तो टक्कर यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, इसके साथ ही कांग्रेस भी मैदान पर है, तो वहीं कुछ निर्दलीय भी मैदान पर है। तो आज से शोर ये थमने वाला है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी इन 7 सीटों को लेकर और फिर 10 नवंबर को इन 7 सीटों पर नतीजे सामने आ जाएंगे। तो इस चुनाव प्रचार में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरे और हर एक सीट को लेकर, 7 सीटें हैं और हर एक सीट को लेकर एक कैबिनेट के मंत्री को यहां पर जिम्मेदारी दी गई ताकि जो माहौल उन सीटों को लेकर बना हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में बना रहे। चलिए, चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और सभी पार्टियां आज आखिरी दिन किस तरह से चुनावी रण में नजर आएंगी? देखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और सभी पार्टियां चाहेंगी कि जो आज है, आज सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार करेंगी और वो चाहेंगी कि जो वोटर हैं उनको लुभाया जाए। और जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी एक साख का विषय बना रखा है, जिस तरह से भाजपा के पास 7 में से 6 सीटें हैं, वहीं सपा और जो अन्य दल हैं वो भी चाहते हैं कि उस जो 7 में से सीटें हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं। अब देखना होगा कि आज किस तरह से, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार का आखिरी दिन काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आज के बाद में प्रचार थम जाएगा और 3 तारीख को वोटिंग होनी है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही में आज शाम 6 बजे के प्रचार थमने के बाद में कल जहां उसके बाद में 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। जी, लेकिन चंद्रमणि ये बताइए, क्योंकि अब कई दिग्गज चेहरे हमने इस दौरान देखे जो चुनावी रण में मौजूद थे और हुंकार भर रहे थे, अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इन 7 सीटों पर आज का कुछ खास होने वाला है? कौन कौन यहाँ मैदान में उतरेगा और सभाएं यहाँ पर की जाएंगी? देखिए, अगर बात करें जिस तरह से उपचुनाव था, उपचुनाव के बीच में हमने तमाम परिवर्तन भी देखे और तमाम तरह के सियासी जो उथल पुथल भी देखे, क्योंकि इसी दौरान राज्यसभा भी चुनाव था और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला कि बसपा के विधायक सपा कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं पर अगर बात करें जो कांग्रेस के पूर्व सांसद अनु टंडन सपा में शामिल होने की बात कर रही हैं और जिस तरह से उन्नाव की सीट में, उन्नाव से सटे हुए जैसे घाटमपुर सीट है या जो बांगरमाओ सीट है, तो ये तमाम तरह की सीटों पर अब सियासी गणित कुछ दूसरा नजर आ रहा है। तो इस उपचुनाव में काफी परिवर्तन भी देखने को मिले हैं और आप देखना होगा कि जो ऊंट है वो किस करवट पर बैठता है। बिल्कुल देखना होगा आज के हुंकार के बाद नतीजे 10 नवंबर को क्या आते हैं। धन्यवाद आपका चंद्रमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए।